नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा जो कब हुआ था तो 2019 में हुआ था, उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। इसी चैनल पे हम लोग फ्रेंड्स बिहार पुलिस दरोगा का सेट प्रैक्टिस चल रहा है और साथ ही जितने भी एग्जाम में बिहार पुलिस का दरोगा का एग्जाम हुआ है सभी का हम लोग साथ में सोल्यूशन भी देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग चैनल से बने रहें, लाइक करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लघु परिपथ जो शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है फ्रेंड? तो बहुत बढ़ जाती है ना। लघु पर शॉर्ट सर्किट जो होता है तो विद्युत धारा क्या होती है? तो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल मतलब ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंड्स आप लोग मैप देख लेंगे, है ना। इस तरह जो ऑस्ट्रेलिया का मैप है तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ग्रेट मतलब प्रवाल वित्ती किस क्षेत्र में है? तो ये पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, ये उत्तर पूर्वी मेनली जो है ना उत्तर पूर्वी का क्षेत्र में है। तो उत्तर पूर्वी नहीं दिया है फ्रेंड, तो ये पूर्वी दिया है, आप लोग पूर्वी में लगा लेंगे। ऑप्शन सी नंबर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में मूंगे की चट्टान है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के, है ना, क्यूसलैंड राज्य के उत्तर पूर्व है, क्यूसलैंड राज्य के उत्तर पूर्व के तट के साथ यह समुद्र का यह प्रवाल वित्ती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, है ना, ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? किसका? तो फ्रेंड तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसी के तहत, है ना। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है फ्रेंड? तो ये ऑप्शन डी, कावस। कावस कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। बाकी हम लोग देख लेते हैं, कोरबा। कोरबा उत्तर प्रदेश में ना होकर ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं रामगुडम, है ना, रामागुडम, सॉरी रामागुडम जो है ये कहाँ? तमिलनाडु में नहीं है फ्रेंड, ये तेलंगाना में है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद तालाचर। तालाचर जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये ओडिशा में है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रख लेंगे। तो कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन डी है ना, कावस गुजरात में है ना, तापीय ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट, जेलेपला दर्रा स्थित है। तो जेलेपला दर्रा जो है फ्रेंड कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम में है। तो सिक्किम में एक और दर्रा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है, नाथुला, है ना। नाथुला भी ध्यान रखेंगे। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। और जेलेपला दर्रा कहाँ है? तो ये भी सिक्किम में है। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, है ना, तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को माना जाता है, इस प्रभाव को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स प्रकाश का अपवर्तन है। ध्यान रखेंगे, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, उद्देशिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो कितना संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया फ्रेंड? तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था ना। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन करके कब? तो 1976 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, जीडीकेपी, है ना, जीडीकेपी का सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो कौन है फ्रेंड? तो प्रोफेसर उम्बेक्टो, है ना, प्रोफेसर उम्बेक्टो सुलपासो, है, सुलपासो। ध्यान रखें फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन जो है फ्रेंड पूछा जाता है बिहार दरोगा में। आप लोग अगर दिए होंगे या क्वेश्चन देखे होंगे तो देखिए, तो 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप का खोज करता है, ये सब दिया जाता है, एग्जाम पूछता है, सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है? ध्यान से सुनिए फ्रेंड, प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम जो होता है वो लाल रंग में होता है और बैंगनी रंग में ज्यादा होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक तथा लाल रंग का जो है सबसे कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है सूर्य के सातों रंगों में सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल में तरंगदैर्घ्य अधिक और बैंगनी में तरंगदैर्घ्य कम। प्रकीर्णन पूछेगा तो बैंगनी में ज्यादा, लाल में कम। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्या नाम है? तो नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है। तो क्या नाम है उसका? तो हेलिना, है ना, हेलिना। हेलिना जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाला संस्करण है। ठीक है फ्रेंड, इसकी मारक क्षमता जो है लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। ठीक है, और इसको जो कौन विकसित किया था? इसको ना डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है फ्रेंड? तो ये गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह 1465 किलोमीटर की लंबी नदी है और ये पश्चिम घाट के नासिक की पहाड़ी से निकलती है और इसे दक्षिण दक्षिण की गंगा या ब्रिध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको
2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। फ्रेंड इन सभी को रविंद्र जडेजा, है ना, प्रमोद भगत, है ना, सपना वर्मन और गौरव सिंह गिल, ये सभी को जो है 2019 का जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अर्जुन अर्जुन 2019 में जो अर्जुन पुरस्कार कुल 19 खिलाड़ियों को दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और अर्जुन पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई थी 1961 में हुई थी। और इसका पुरस्कृत राशि में फ्रेंड अब जो है वर्तमान में 15 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, नमस्ते सालोम। नमस्ते सालोम पत्रिका, है ना, किन देश के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो भारत और इजराइल के मध्य, है ना। नमस्ते सालोम पत्रिका मुंबई के यहूदी समुदाय द्वारा इजराइल के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट कौन उस टाइम कौन थे? तो बेंजामिन नेतन्याहू को, है ना, 2018 ईस्वी में मुंबई यात्रा के अवसर पर शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड, 17 जनवरी, ध्यान रखेंगे 17 जनवरी 2018 को, है ना, ये पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसे? तो शहादत शहादत खां को। शहादत खां को मुगल शासक कौन? तो मोहम्मद शाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। यह कौन था? तो अवध का स्वायत्त राज का संस्थापक था। ठीक है। और ये 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बना और 1739 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किसका? तो शहादत खां का। शहादत खां को बुरहान उल मुल्क का उपाधि किसने दिया था? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन दिया था फ्रेंड? तो मोहम्मद शाह। कौन मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ी एक नस्ल है। तो निमाड़ी जो है फ्रेंड, ये गाय की नस्ल है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और ये मुख्यतः जो है ये कहाँ की नस्ल है? तो ये मध्य प्रदेश की गाय की नस्ल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुरलेन राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्र उद्यान जो है फ्रेंड, ये कहाँ पे है? तो मिजोरम में है ना, मिजोरम में है। क्या मतलब? मुरलेन राष्ट्र उद्यान। नेक्स्ट, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। तो क्या है फ्रेंड? तो संसद, है ना। विधि निर्माण का कार्य विधायिका का होता है। देश की केंद्रीय विधायिका का नाम क्या है? तो सांसद है। उसी तरह राज्य की विधायकों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, तो विधानमंडल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये सर्वोच्च निकाय कौन हो जाता है? तो संसद हो जाता है भारत में। अगर राज्य में पूछेगा तो विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्र मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया? तो किस दिन को मनाया जाता है फ्रेंड राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो 25 जनवरी। ध्यान रखेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। इसी दिन जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। नेक्स्ट, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसकी पूर्व सिफारिश पर केवल प्रस्तुत किया जाता है फ्रेंड? तो किसके फ्रेंड? तो ये राज्यपाल, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो ये जब कुछ पूछा गया था फ्रेंड, तो ये उस टाइम क्या थे? तो अटॉर्नी जनरल थे। अभी प्रेजेंट में कौन है फ्रेंड? तो आर वेंकट रमनी, है ना। आर वेंकट रमनी जो है ये 16वें अटॉर्नी जनरल है, जिसे महान्यायवादी कहते हैं। और आर्टिकल कितना में महान्यायवादी का पद है फ्रेंड? तो 76 में है। एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की है? तो शिक्षा वाणी, है ना। सीबीएसई जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका क्या नाम है? तो शिक्षा वाणी, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल आधार पर निहारता का उल्लेख है। तो कितना कितना में फ्रेंड? तो 10वीं अनुसूची में, है ना। 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है, जो कि कब? तो 52वां संविधान संशोधन करके कब? 1985 ईस्वी को, है ना, संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसमें जो है दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। तो दल बदल कितना में है? तो 10वीं अनुसूची में। और कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन करके 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी जो है ऑक्सीजन रहित, है ना, रक्त को ले जाती है? ऑक्सीजन रहित मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। तो कहाँ ले जाती है फ्रेंड? तो फुसफुस धमनी। ध्यान रखें, कौन? फुसफुस धमनी, है ना। ये कौन सी धमनी ले जाती है फ्रेंड? तो ऑक्सीजन रहित रक्त को तो फुसफुस धमनी ले जाती है, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड? तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, जिसे कहाँ? फुसफुस धमनी द्वारा ले जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी इरविल समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविल समझौता जो है 1931 को हुआ था, 5 मार्च, है ना। आप लोग डेट भी ध्यान रखेंगे। गांधी इरविल समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार कांग्रेस ने क्या? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया था? निलंबित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीकार किया गया था। और इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? तो महात्मा गांधी गए थे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो इसरो के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड? तो
के सिवान, है ना, के सिवान थे। अगर प्रेजेंट में पूछा जाएगा प्रेजेंट में कौन है तो फ्रेंड तो एस सोमनाथ, ध्यान रखेंगे एस सोमनाथ जो है प्रेजेंट में इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया, है ना, वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन, है ना, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस अवस्था की परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? आहार नली की सबसे बाहरी परत को कहते हैं फिर तो सिरोसा, है ना। सिरोसा जो है आहार नली की सबसे बाहरी परत है। आहार नली की सबसे अंदरूनी परत क्या होता है? तो मयुकोसा, है ना। आहार नली की सबसे अंदरूनी परत क्या होती है? तो मयुकोसा, और सबसे बाहरी परत तो सिरोसा, है ना। ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो किस में परिवर्तित करता है? तो फ्रेंड तो ये यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत मोटर एक ऐसी यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर के पश्चात गोवा का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड? तो प्रमोद सावंत को। और मनोहर पारिकर कौन थे? तो उस टाइम गोवा के मुख्यमंत्री थे। इनकी मृत्यु जो है 2019 ईस्वी में हो गई थी, तो इसे प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और मार्च 2022 में जो है दोबारा गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो किसके सवाल पर? तो सहसंयोजी बंध के द्वारा ग्रेफाइट कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ फ्रेंड स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यहाँ जो है जलीय पक्षी की अनेक प्रजातियां पाई जाती है, और इस वन्यजीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो फ्रेंड 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह अभयारण्य फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का, फिर मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है ना। इसका आंसर बता दिए 75 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया? किसने लागू किया था फ्रेंड? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। इन्हीं को 1833 का चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इन्हीं ने ठगी उन्मूलन के लिए सुधार से लागू किया। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जागरोस पर्वत स्थित है? तो जागरोस पर्वत जो है फ्रेंड ये कहाँ स्थित है? तो ये ईरान स्थित है। जागरोस पर्वत कहाँ है फ्रेंड? तो ये ईरान में स्थित है जागरोस पर्वत। नेक्स्ट, राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिन तक के लिए लंबित कर सकता है? तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिन तक के लिए लंबित कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्य बस सिफारिश करने का अधिकार है। ठीक है, जिसे मानने के लिए लोकसभा क्या बाद नहीं होता है, इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। ठीक है फ्रेंड, 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो क्या पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकता है ना, और न ही उसे संशोधित कर सकता है। न वो अस्वीकार कर सकता है, न उसे संशोधित कर सकता है। धन विधेयक राज्यसभा की पूर्ण पुनः स्थापित नहीं किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जब धन विधेयक को जो है ना राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में जो है लोकसभा का निर्णय जो है अंतिम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है फ्रेंड अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, 14 जनवरी, ध्यान डेट भी याद रखें फ्रेंड, 14 जनवरी, है ना, 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध जो है अहमद शाह अल्दाबी और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की क्या होती हार हुई थी। पेशवा का पुत्र विश्वास राव और सदाशिव राव और अन्य अन्य जो है मराठा सेनापति मारे गए थे इस युद्ध में। और इस दुखद समाचार के कारण पेशवा जो बाजीराव था, है ना, पेशवा जो था बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है जून 1761 ईस्वी में। ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध ध्यान रखेंगे कब? 1761 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? जब 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था फ्रेंड, तो उस समय जो ये कहाँ पे खेला गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हम लोग देख लेते हैं 2022 में जो हुआ है। 2022 में जो हुआ है फ्रेंड राष्ट्रमंडल के लिए 22वां राष्ट्रमंडल खेल था, और इसका आयोजन जो है फ्रेंड इंग्लैंड में हुआ था 2022 का, जो रिसेंटली हुआ है। ठीक है फ्रेंड, इसका शुभंकर क्या था फ्रेंड? पेरी द बुल, है ना, पेरी द बुल। और जो 23वां जो है, ये 23वां जो खेला जाएगा फ्रेंड 2026 में, ये कहाँ खेला जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड। और ये 2022 में जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ, जो कि कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो इंग्लैंड की बर्मिंघम में हुआ था। इसमें जो भारत जो है 61 गोल के साथ चौथे रैंक पे रहा था, जिसमें 22 गोल्ड मेडल था। ठीक है फ्रेंड, इतना एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित है? तो केरल से संबंधित नृत्य कौन होता है फ्रेंड? तो मोहिनी अट्टम है ना। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का प्राचीन व देवदासी परंपरा का नृत्य है। ठीक है। भरतनाट्यम जो है फ्रेंड ये तमिलनाडु का हो जाता है। कथक कुचिपुड़ी जो है फ्रेंड ये आंध्र प्रदेश का हो जाता है ना। ये सारा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है फ्रेंड? तो भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। इनमें से किसी ने शामिल किया गया है फ्रेंड? तो दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया है। ठीक है। 2019 में पूर्व राष्ट्रपति कौन? तो प्रणब मुखर्जी है ना। असम के गायक कौन? भूपेंद्र हजारिका। और महाराष्ट्र के समाज सेवी कौन? तो नानाजी देशमुख को जो है पद्म पुरस्कार, सॉरी, भारत रत्न दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, कब? तो 2019 में। इनमें से कौन नहीं है? तो फ्रेंड दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फूल का प्रजनन अंग नहीं है? फूल का प्रजनन अंग इनमें से कौन नहीं है फ्रेंड? तो ब्राह्मदल है ना। ब्राह्मदल जो है ये फूलों का प्रजनन अंग नहीं है। बाकी ये सब क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागकोश, ये क्या है? फूलों का प्रजनन अंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो 5 से 6 मिलियन वर्ष जो है ये पृथ्वी की आयु को दर्शाता है। नेक्स्ट, गांधी सोलर पार्क है ना, 50 किलोवाट क्षमता वाला जो है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है ये 24 सितंबर है ना, 24 सितंबर को 2019 है ना, 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ? तो फ्रेंड न्यूयॉर्क में गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, हीरे का निर्क्षेपण अपवर्तन सूचकांक है ना, अपवर्तनांक है। तो हीरे का अपवर्तनांक है, तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है फ्रेंड? तो 2.42 जो है हीरे का अपवर्तनांक है। नेक्स्ट, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है फ्रेंड? तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, और दूसरा क्या है? तो पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। तो ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? तो ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? कौन है फ्रेंड? तो भारत है। अहमदाबाद के स्थित भारतीय प्रबंधन संस्था विक्रम साराभाई पुरस्कारालय है ना, पुस्तकालय पुस्तकालय। उसके बाद महाराष्ट्र का जो है फ्रेंड, महाराष्ट्र का आवर लेडी ऑफ गैलोरी चर्च और फ्लोरा फाउंटेन है ना, 1 2 3 है ना, 1 2 3 ये तीनों विजेता है किसके? यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है ये बिहार में नहीं है? तो बिहार में कौन नहीं है फ्रेंड? तो इनमें से औरैया थर्मल पावर प्लांट जो है ये बिहार में ना है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है। बाकी ये सब तो जान ही रहे, ये सब बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, बिहार के पर्यटन स्थलों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। काकुलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स ये। भीम बांध जो है बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड जो है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ये भी सही है। और वीरायतन एक जैन मंदिर और संग्रहालय नहीं फ्रेंड। वीरायतन जो है ये क्या है? जैन सिद्धांत पर आधारित एक धार्मिक संगठन है। तो सही कौन हो जाता है फ्रेंड? तो 1 2 3 ये क्या है? सही है। तो उस हिसाब से ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो 1816 का जो सुगौली का संधि हुआ था अंग्रेज और गोरखाओं के बीच हुआ था, है ना। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जो है फ्रेंड्स 1814 से 1816 के मध्य जो है ये आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जिसमें जो है गोरखाओं की पराजय हुई थी। इसी युद्ध की समाप्ति जो है 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि के साथ क्या युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज और गोरखाओं के मध्य हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा? किस देश ने फ्रेंड? तो कजाकिस्तान। ध्यान रखें कौन सा फ्रेंड? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी पहले क्या था? तो आस्ताना का नाम बदलकर जो है नूर सुल्तान रख दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्ण में ग्रह पदावनत किया गया? तो कब किया गया फ्रेंड? तो 2006 ईस्वी को, है ना। 2006 ईस्वी में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बोना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण इनमें से कौन नहीं है? तो फ्रेंड तो SO2 है ना। SO2 जो है ये भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल क्या होता है? गर्म हो जाता है। इसके लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस कौन से? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC जिसको कहते हैं ना। उसके बाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, उसके बाद क्या हो गया? तो जलवाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, है ना। जलवाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, है ना। कौन नहीं है पूछा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन डैश में हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था ना, कुंडलवन कश्मीर हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में जो है प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगति का इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अश्वघोष की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गर्म पानी के स्रोतों का इस्तेमाल विद्युत उत्पादन करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है फिर? तो भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है फिर? तो साबारी गिरी, है ना। साबारी गिरी परियोजना जो है ये गुजरात में नहीं है, ये कहाँ है फिर? तो केरल में है। ठीक है, बाकी ये सब सही है। देखिए, कोयना परियोजना जो है ये महाराष्ट्र में है ना। सारावती परियोजना जो है कर्नाटक में है, और बाली मेला परियोजना जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, एस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच जो है निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग टेनिस का जो ओपन होता है, 4 ओपन होता है, वो सब आप जानते ही होंगे। पहला होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन, चौथा होता है अमेरिकन ओपन। यही सीक्वेंस में होता है। तो फ्रेंड्स, ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो ये 2019 का है ना। तो हम लोग अभी प्रेजेंट का देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का विजेता कौन है। तो प्रेजेंट में जो 2022 में हुआ है, राफेल नडाल है ना, वो स्पेन के हैं। उन्होंने पुरुष एकल में ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। और महिला में कौन? तो एस्ला बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ, है ना, भारत ने चक्र 3 आक्रमक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो किस देश के साथ फ्रेंड? तो रसिया, है ना, रूस के साथ। भारत ने रूस के साथ चक्र 3 आक्रमक पनडुब्बी के लिए अनुबंध किया है। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार विजेता, है ना, एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बॉस्किंग से, ना। एस भास्करन बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। इन्हें जो है 2019 में, है ना, अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। हम लोग इसे पीछे भी क्वेश्चन इस टाइप का था फ्रेंड, तो हम लोग वहाँ देखे थे ना। टोटल जो है 2019 में 19 लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे फ्रेंड? तो पिनाकी चंद्र घोष, है ना। और प्रेजेंट में अगर पूछेगा तो प्रेजेंट में कौन है फ्रेंड? तो प्रेजेंट में है प्रदीप कुमार मोहंती जो है लोकपाल है। ठीक है, प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन थी फ्रेंड? तो विराट नगर, है ना। वर्तमान में जयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। इसकी राजधानी क्या है फ्रेंड? विराट नगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किस अंग से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है फ्रेंड्स, मैंने पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्र वाहिका, है ना। शुक्र वाहिका जो है पुरुष प्रजनन अंग का भाग है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है? ये सब महिला प्रजनन तंत्र का भाग है। कौन? अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब, है ना, फैलोपियन ट्यूब या नालिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 66 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, 16.2/3% आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री को? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीतिक व सामाजिक जीवन में ईमानदारी के लिए, है ना, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद शहीद की याद में यह अवार्ड की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, 68 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड 14, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फ्रेंड, ये विश्व आर्थिक मंच, है ना, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। उसके साथ जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी जो है विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिंचुएशन ओविएशन कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। कहाँ किया गया था? तो बेंगलोर में किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के दौरान, है ना, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला था, है ना। नेक्स्ट, 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? 2024 में जो ओलंपिक होगा ना, पेरिस में होगा, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है फ्रेंड से सत्य है ना, ये पूछ रहा है। कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड, तो वे मोरक्को का, मोरक्को से था, ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया था, ठीक है, और उसने इसकी बुक क्या है, तो रेहला इसकी लिखी है, ये सभी है ना, ये सभी क्या फ्रेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 8% है ना। मैथ का प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो 1919 में कौन सी घटना हुई थी फिर, तो जलियांवाला बाग की हत्याकांड की वजह से ना रविंद्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट, शंकर खेड़ा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? शंकर खेड़ा की लड़ाई जो है फ्रेंड 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को शंकर खेड़ा की लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें जो है फ्रेंड निजाम उल मुल्क ने दक्कन के मुगल गवर्नर है ना मुबारिज खां को पराजित किया था, ठीक है फ्रेंड्स, और निजाम उल मुल्क जो है हैदराबाद राज की स्थापना किया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक जो है माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के सीईओ कौन, तो सत्य नडेला, ठीक है, इसकी अपनी जीवनी पे ये बुक लिखी है इन्होंने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार बलात् श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? कौन से संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित है फ्रेंड अनुच्छेद 23 में, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 23 जो है फ्रेंड ये मानव के दुर्व्यापार और जब मतलब जबरन श्रम या बालात श्रम पर रोक का उपबंध करता है। कौन, तो अनुच्छेद 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो तीसरे जैन तीर्थंकर कौन है फ्रेंड, तो ये संभवनाथ है ना, संभवनाथ जो है तीसरे जैन तीर्थंकर है। पहले कौन है, तो ऋषभदेव, ठीक है फ्रेंड। दूसरे कौन है, तो अजित नाथ। तीसरे कौन है, तो संभवनाथ। और 24वें कौन हो गए, तो महावीर हो गए। और 23वें कौन हो गए, तो पार्श्वनाथ, है ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स ये सब। नेक्स्ट, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो संसद में जो है फ्रेंड प्रथम लोकपाल बिल जो है 1968 में पेश किया गया था, और जिसे सदन ने 1969 में क्या कर दिया था, पास कर दिया गया था। लेकिन यह बिल जो है राज्यसभा में पास नहीं हो सका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर क्या होगा? क्या मतलब जो पूछा गया था, तो क्या होगा, ये शीतकालीन फिर आप लोग ग्रीष्मकालीन कर लेंगे। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो है कहाँ हुआ था फ्रेंड, तो ये टोक्यो जापान में हुआ था, और ये मिराई तोबा जो है इसका शुभंकर था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है फ्रेंड, तो पार्श्वनाथ, है ना, हम लोग अभी पीछे भी देखें। 24 में कौन है, तो महावीर हो गए। प्रथम कौन है, तो फ्रेंड ये ऋषभ देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष किया था? नासा ने मार्स रोवर मिशन जो है 17 जुलाई 2020 को है ना लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम लौसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो प्रथम लौसिया मानवाधिकार सम्मेलन का जो किया गया था, कहाँ किया गया था, तो ये नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखें, कहाँ, नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है यूएसए की स्थानीय पवन है? तो यूएसए की स्थानीय पवन कौन है फ्रेंड, ये चिनूक। चिनूक जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर के सहारे चलने वाली गर्म तथा सूक्ष्म पवनें हैं। कौन, तो फ्रेंड चिनूक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चिनूक जो है ना अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर भी है जो डबल पंखी वाला, आप लोग देखे भी होंगे, जिसने भारत भारत भी खरीदा है उससे ना, ये इस टाइप का है ना, डबल पंखी जो होता है इसमें, है ना, देखे ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है फ्रेंड ये कृष्णा नदी पर, है ना, कृष्णा नदी पर बनाई गई है। इसे लाभान्वित राज्य कौन होते हैं फ्रेंड, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे लाभान्वित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूपिक गार्डन विकसित किया गया? तो कहाँ किया गया है फ्रेंड, तो ये उत्तराखंड में ना। भारत में जम्मू कश्मीर की तर्ज पर पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ओएनजीसी द्वारा क्या है, ट्यूपिक गार्डन विकसित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैश पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया द्वारा शुरू किया गया? तो फ्रेंड ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया, हैशटैग पावर ऑफ 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सुमन कुमारी, है ना, सुमन कुमारी कुमारी जो है पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 2019 में जो फ्रेंड ये 76वां स्थान था, और विश्व आर्थिक मंच है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये रिपोर्ट जारी करता है, और पहले स्थान पे कौन रहा फ्रेंड, तो पहले स्थान पे ये स्वीडन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से पीसीज वर्ग से संबंधित है। तो पीसीज वर्ग से जो फ्रेंड ये शार्क जो है पीसीज वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई सिविलीपुथुर है ना पोलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया? तो किसको फ्रेंड? तो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैग्रोमीटर से मापी जाती है। तो हैग्रोमीटर से क्या मापी जाती है फ्रेंड? तो वायुमंडल में व्याप्त जो है आर्द्रता को हैग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2019 में अमेरिका के कार्निगो इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के वैज्ञानिक ने किस ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज का दावा किया? तो किस ग्रह पर? तो शनि ग्रह के है ना, शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह की खोज का दावा किया। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर विशिष्ट नारायण सिंह जिसका निधन जो है नवंबर 2019 में हुआ, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो वह बिहार राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालाबार 2019 समुद्री सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो ये उस टाइम कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो जापान के तट पे हुआ था उस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह हम लोग अभी 2022 का देख लेते हैं। 2022 में जो मालाबार हुआ ये 26वां संस्करण है जो 2022 में हुआ था। ये जो है फ्रेंड हुआ है ये क्या कहाँ हुआ है? तो जापान में हुआ है। जो ये भी जापान में हुआ है। और मालाबार में कौन कौन सा क्वाड देश के सदस्य जो है इनमें भाग लेते हैं। तो क्वाड देश के सदस्य कौन कौन हो जाता है फ्रेंड? तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गैलेरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए गैलेरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक जो है अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन? तो रस्किन बॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स। तो बिहार पुलिस दरोगा एसआई का जो हम लोग क्वेश्चन बैंक देख रहे थे ये 2019 का क्वेश्चन बैंक था। ठीक है फ्रेंड्स। इससे पहले भी हम लोग ने सेट कराया है और 19 में एक और एग्जाम हुआ था वो उसका भी सेट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और 18 में जो हुआ था उसका भी हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग जो 5 तक सेट प्रैक्टिस कर दिए हैं उससे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी से ही आप लोग सेट प्रैक्टिस पे ध्यान दें जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी कारगर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट में।